आइए अब रुक करते हैं अगली खबर का। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने देश के पहले हिंदू ग्राम की नींव रखी है, जिसे लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है। कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हफीज ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से मांग की है कि हिंदू ग्राम के बाद अब मुस्लिम गांव बनाए जाएं। कांग्रेस प्रवक्ता ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि यदि देश का संविधान धर्म के आधार पर गांव बसाने की अनुमति देता है तो उन्हें भी मुस्लिम, ईसाई और सिख ग्राम बनाने की अनुमति दी जाए। अब्बास हफीज का कहना है कि उन्होंने मुख्यमंत्री को राज्य धर्म याद दिलाने के लिए पोस्ट की है और अगर मुस्लिम, ईसाई और सिख ग्राम बसाने का मुद्दा ठीक नहीं है तो फिर हिंदू गांव को बसाने से रोका जाए। इधर मुस्लिम गांव की मांग पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार किया। बीजेपी विधायक का कहना है कि हिंदू गांव परंपरागत है, कांग्रेस पगला गई है। हिंदू गांव की परिकल्पना यह है कि सब सुरक्षित रहें। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान की बात करने वालों को कुचल दिया जाएगा और बंटवारे को पसंद नहीं किया जाएगा। बसाने की पोस्ट करी है, मुख्यमंत्री महोदय को राजधर्म याद दिलाने के लिए पोस्ट किया कि अगर इस मध्य प्रदेश में पहली बार ऐसा विभाजनकारी कदम उठाया जा रहा है जिसमें एक समुदाय विशेष के गांव बसाने के लिए आधारशिला रखी जा रही है तो क्या यह संविधान सम्मत है। मैंने मुख्यमंत्री महोदय से सवाल किया क्योंकि वो गृह मंत्री भी हैं कि क्या यह संविधान अनुमति देता है। अगर संविधान अनुमति देता है इस तरह के काम की तो फिर मुझे भी अनुमति मिले कि मैं भी ईसाई, सिख और मुस्लिम गांव बसाऊं और उनके मैं प्लॉट करूं और उनके अंदर लोगों को लेकर आऊं। व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छी बात होगी ये, लेकिन क्या ये सही है इस प्रदेश के लिए? अगर ये सही नहीं है तो फिर उसको रोका जाए। नहीं, कांग्रेस तो पगला गई है। हिंदुस्तान में हिंदू गांव तो सब हैं ही। हिंदू गांव तो परंपरागत है। हिंदू गांव का मतलब है कि सबके साथ सबका विकास, सबके मन में भरोसा और विश्वास, कोई असुरक्षित नहीं रहे, सब सुरक्षित रहे, सब बहन बेटियां जो है आजादी के साथ घूम सके, कोई भी दुष्ट किसी बहन बेटी के साथ छेड़खानी न कर सके। ये है हिंदू गांव। अब पाकिस्तान की बात करने वालों को कुचल दिया जाएगा, जमीन के 10 फीट नीचे दफना दिया जाएगा, ये ध्यान रखना। तो हमेशा की तरह अपने आक्रामक तेवर में दिखाई दिया रामेश्वर शर्मा और उन्होंने सीधे तौर पर जो टिप्पणी की गई, आपने अब्बास हफीज को भी सुना, उन्होंने कहा कि उन्होंने ये पोस्ट इसलिए की ताकि मुख्यमंत्री को राजधर्म भी याद दिलाया जाए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदू गांव की नींव रखी, जिसके बाद ये पूरा माहौल अब जो है सियासत गरमाना शुरू हो गई। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। हमारी सहयोगी शबाना हमारे साथ जुड़ रही हैं। आइए शबाना की तरफ हम रुक करेंगे, वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। शबाना, ये जो पूरा मामला है इसमें हिंदू गांव की नींव रखना, फिर विपक्ष की तरफ से एक पोस्ट आ जाना, फिर रामेश्वर शर्मा जी कह रहे हैं पाकिस्तान की बात करने वालों को जमीन के नीचे 10 फीट तक गाड़ दिया जाएगा। सियासत शुरू हो गई कुल मिलाकर हिंदू गांव की नींव रखने पर, और बहाना भी जा रहा था, लेकिन इसको लेकर यह भी कह दिया गया है कांग्रेस की तरफ से उस पोस्ट में अब्बास हफीज ने जो की है कि अगर हिंदू गांव हो सकता है तो बाकी गांव भी हो सकते हैं। मुस्लिम, ईसाई का भी जिक्र उन्होंने किया है। किस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है इस पर? चलिए हम रुक करेंगे, शबाना की तरफ हमारे साथ जुड़ेंगे वो। तो देखिए, कांग्रेस प्रवक्ता ने जो मांग की है मुख्यमंत्री से, उन्होंने तमाम और भी धर्मों का जिक्र करते हुए कि मुस्लिम गांव भी होना चाहिए, सिख, ईसाई गांव भी होना चाहिए, अगर हिंदू गांव हो सकता है तो। उस पर रामेश्वर शर्मा जब प्रतिक्रिया देते हैं तो वो ये कहते हैं कि हिंदू गांव इसलिए तो परंपरागत है, दूसरा की सुरक्षित रहे लोग, यहाँ पर महिलाएं, बहन, बेटियां सुरक्षित रहें, ये उन्होंने कहा। फिर आखिरी में वो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान का जिक्र करने वालों को हम जमीन के अंदर गाड़ देंगे। तो फुल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं रामेश्वर शर्मा, लेकिन इस तरह से हिंदू गांव की नींव रखना और इस पर राजनीति होना, ये अब कहां तक जाएगा ये आने वाले समय के साथ पता चलेगा। लेकिन हिंदू ग्राम पर अब हो रहा है सियासी संग्राम, जिस पर छिड़ गई है बहस, और एक्स पर पोस्ट करके अब्बास हफीज ने पूछ लिया है कि हिंदू ग्राम बन सकता है तो मुस्लिम, सिख, ईसाई ग्राम भी बनना चाहिए, उसकी भी अनुमति मिलनी चाहिए। शबाना हमारे साथ जुड़ रही हैं। शबाना, इस पर किस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है, बताएं जी। आवाज मिल रही है शबाना आपको? चलिए, शबाना की आवाज नहीं आ रही है हम तक। तो देखिए, पूरा मामला जिसको लेकर देखिए सनातन का झंडा बुलंद करने वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो हमेशा अपनी बातों में सनातन हिंदुओं को शामिल करते ही हैं, और उसके बाद जब उन्होंने हिंदू ग्राम की नींव रखने की बात कही तो माहौल गर्मा गया और रामेश्वर शर्मा से लेकर बीजेपी के तमाम लोग मोर्चा संभाले हुए हैं। वहीं कांग्रेस की मांग है कि जब हिंदू गांव हो सकता है तो मुस्लिम,
सिख ईसाई गांव क्यों नहीं हो सकता, उसकी भी अनुमति मिले।